धीर धैर्यं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंदत्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्री हरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण करुणा। हे अगस्त 25 भवानी, कजली तीज भादो की जानी। राधा का आकर्षण श्यामा और राधे हृदय कृष्ण विश्रामा। राधे मोहित हो गई और बनी श्याम खुद जाए, और श्यामा राधा हो गई श्याम राधे बन जाए। नारी मोह नारी कर रूपा, कृष्ण मोहे क्या कृष्ण स्वरूप। नारी भी नारी पर मोहित होती है क्या? भगवान कृष्ण कहते हैं कि राधे भी नारी और मैं भी नारी, मोहनी रूप भगवान श्री कृष्ण। राधे श्यामा हो गई, कजरी तीज है। घट घटे चटपटे लटपटे बेन अटपटे, बोले श्री श्याम नटखटे। खटखटे घड़घड़ाए भादो घटा छाई है, ब्रज में कजली तीज श्याम बन के राई है। जमुना भी श्याम बनी घटा श्याम छाई है, गोवर्धन श्याम बन्यो बरसाने में बरसात आई है। मल्हार गा रहा है ब्रजधाम देखो परम पावन, और राधे के नयनों में काजल श्याम सरोनी की मूरत बन छाई है। काजल आज लियो राधे ने, यही श्याम को रूप। नयनन में जब बसे श्याम तो सुंदर मूर्ति रूप। राधा जी के नयन में बसे श्याम भगवान, और तीज काजली आ गई काजल राधे जान। राधे जी ने अपनी हिरणी जैसे नेत्रों में श्याम काजल लगा लिया। श्याम को लगो काजल श्याम ही दिखे जावे, जिधर देखे राधे रानी श्याम श्याम नजर आवे। ऐसो प्रेम श्याम से किसी ने कियो नहीं, वृंदावन भी श्याम 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 नजर आते हैं। तो काजरी तीज राधे बनी और काजल बन गए श्याम, और कलयुग में भी ब्रज बना देखो पावन धाम। ये कलयुग की कथा है, द्वापर की नहीं। राधे रानी व्याकुल होकर और शाम शाम निहार रही, और काजल बन गए श्याम नयन राधे बारंबार निहार रही। तो काजरी तीज प्रगटे यहाँ और बुधवार प्रगटाए, प्रेम का श्री गणेश है
और राधा मेहंदी रचाए। राधे जी ने कजरी तीज में अपने हाथ पर मेहंदी रचा रखी, प्रेम की मेहंदी रची थी राधे जी के हाथ में, और बेल बन गई पान की, और देखो राधे हाथ में। तो पान पुत्र राधे बना, प्रगटा राधे हाथ, और शाम कृपा उस पर हुई, और यही प्रेम प्रगटा। तो प्रेम बेल राधे ने हाथ में रचाई है, और पान देखो राधे जी ने हथेली प्रगटाई है, तो राधे जी के पान से, और बन गया हिंदुस्तान ब्रजभूमि उसको कहे, और इसे कृष्ण ही मान। तो भारत का जन्म भगवान कृष्ण कहते हैं कि राधे जी के तो कोई पुत्र था ही नहीं, उसने समस्त भारत को अपने हाथ हथेली में पान की बेल रचा करके और हिंदुस्तान को प्रकट कर दिया। ही का मतलब हिमालय से है, और न का मतलब नारायण से है, और द का मतलब जो उसके दरबार में खड़ा रहता है। तो ऐसे भारत बना था, और देखो हिंदुस्तान कजरी तीज पर राधे जी ने, और रचा लिया था पान, हाथ में मेहंदी रचाई, और बेल पान की सजाई, और पान ही देखो हिंदुस्तान बन गया। ब्रजभूमि 84 कोस, और शान इसकी बन गई, और राधे जी का पुत्र देखो हिंदुस्तान बन गया। तो माता बन गई राधे रानी, और पुत्र बना हिंदुस्तान, और कजरी तीज पे प्रेम कर रहे राधे से कृष्ण भगवान। इस तरह नागर बेल का पान है, और नागर नंद किशोर, और जो भी जपे वृंदावन में, तो देखो मंगल चौर। तो नागर बेल का पान राधे जी की हथेली में रचा होगा। तब कहा कृष्ण ने राधे से, इस पान का मैं क्यों नहीं पान करूं, अगर आज्ञा आपकी हो जाए तो इसे होठों की शान बनूं। छोड़ू बांसुरी प्रेम की, और पान का बीड़ा चबाऊं, आपके हथेली से जन्मा है क्यों नहीं इसको मैं खाऊं। चारों तरफ सुगंध है, और मुख सुगंध बनता है, राधे जी की शक्ति है जो पान गया प्रगटाए। तब का महाराज ये भारत है, और मैं इसकी माता हूं राधे राधे। यदि ये मेरा पुत्र है भारत, तो क्या सभी से चबाएंगे, और जब सभी से चबाएंगे तो पान नष्ट हो जाएंगे। तब कहा कृष्ण ने हंस करके, जो भी पान चबाएगा सारे दुख दरिद्र हट जाएंगे उसके, उसे कृष्ण मिल जाएगा। अरे बीज नहीं होगा इसका, और इसके फल नहीं लग पावेगा, और फल तो इसकी राधे रानी, और इसका पान कृष्ण कर जावेगा, और कोई नहीं कर सके। और नागर नंद किशोर नागर बेल पे छा गए, और प्रेम हुआ चौर। सावणी और भादो मास की कजली तीज थी, हिंदुस्तान का जन्म हो रहा था। गोलोक में देखो पहले से, द्वापर से पहले जन्म आया था। जब रची हथेली में मेहंदी तो पान राधे प्रगटाया था। उसी पान को खाने शाम भी आए ब्रज के धाम। नागर बेल का पान है देखो कृष्ण भगवान।
कृष्ण भगवान नागरवेल का पान बन गए और राधे उनकी जान बन गई। तो पान को जान से जोड़ दो और देखो होठों पे ललाई है, और मीठा पत्ता जिसने खाया जग में उस खुशबू दिखाई है। ये पान बड़ी शक्ति देखो राधे जी ने प्रगटाई है, इसकी खुशबू ही भारत में और चारों युगों में आई है। तो जितने मंगल काम हो उसमें आता पान, बिना पान के भारत की और नहीं होती है शान। चारों युगों में भारत की शान इस पान से है। पा का मतलब जो परमात्मा को प्राप्त कर ले, न का मतलब नारायण से है। तो नारायण को प्राप्त करना ही जीवन का देखो लक्ष्य बने। चारों युग में जो करे साव परमात्मा उसके रक्षक करे। तो रक्षक उसके होते हैं नारायण भगवान। जो नारायण को प्राप्त करे उसे कहते हैं पान। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। कजली तीज पान जो खावे, सो सो पाप उसके हट जावे। भूत प्रेत पिशाच सब तुरंत नष्ट हो जाए। कजली तीज पे पान का जो कोई भोग लगाए, भगवान कृष्ण के आगे पान का बीड़ा रख दे, अपने परिवार वालों को पान खिलाए। पान नागरवेल के पान में 108 गुण होते हैं, और जो साधारण पान होता है वो निर्फल है, उसमें ज्यादा गुण नहीं होते। लेकिन मीठा पत्ता पान है, मीठा हिंदुस्तान। और जितने मृत्यु लोक में सभी देश शमशान, जितने भी देश हैं वो तो शमशान तुल्य हैं, लेकिन भारत मीठा पत्ता है। इसका जन्म राधे जी की हथेली से हुआ है। तो जिसका जन्म राधे की हथेली से हो और राधे का पुत्र कहाता है, उस पान को कोई खाने आवे तो प्रेम से ही खा पाता है। गर प्रकोप करे भय दिखलावे, गर निश्चर बनवाए, तो कितना शक्तिशाली हो पान नहीं खा पाए। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। तो कलयुग में पान बन्यो और राधे जी को पुत्र बन्यो, और शाम की कृपा को देखो नागर नंद छायो है। नागर बेल पान की कथा कृष्ण कह रहे हैं, और कजली तीज में ये प्रसंग भारत में 4 वेद में नहीं पायो है। बांके बिहारी को बीड़ा चढ़े, पान खोपरा सुपारी बादाम पंचमेवा लगता है, और जब तक पान खाते नहीं बांके बिहारी तब तक मनोरथ नहीं फलता है। तो बांके बिहारी का बीड़ा, और जो उठा लेता है इस बीड़े को उसे पान कहते हैं, और बीड़ा उठाने वाले को हनुमान कहते हैं। हनुमान ने खाया प्रेम से, और देखो राम नाम का पान, और लंका में खाकर पान को कूद गए रे हनुमान। जामवंत जी ने कहा हनुमान जी ये पान है नागरवेल का, और हमारे पंपापुर की सीमाओं पर ये बहुत ज्यादा फैलता है। तो पहले पान का भोग लगाओ, फिर कूदो 7 समंदर, इतनी ताकत आ जाएगी और तेरे अंदर बंदर लंका में सीधा पहुंच जाए और लंका चक्री से घुमा देगा। अगर पान खा गया नागरवेल का तो शक्ति अतुलित बल पा लेगा। तो ज्ञान भूल गए हनुमान वापस पान खाने से आए। जामवंत ने पान खिलाया कूदे लंक में जाए। कहाई रीछपति सुन हनुमाना का चुप साध रयो बलवाना। कौन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होत तात तुम पाई। हे हनुमान जी महाराज ऐसा कौन सा कार्य है। तो पान का बीड़ा खाइए
और करो राम का काम और सीता पता लगाइए और कूदो लंका हनुमान सियावर रामचंद्र शंकर। तो पान को बीड़ो मुंह में हनुमान ने दबायो है और सावणी भादो की कजरी तीज पर सीता से मिल पायो है। और मुद्रिका राम नाम की मैया सीता को दे दई, अष्ट सिद्धि नवनिधि को वरदान सीता जी से पायो है। तो कजली तीज काली घटाएं छा रही थी लंका और मां सीता से हनुमान जी का लंका में मिलन हो रहा था। राम मुद्रिका सीता जी के हाथों में जब हनुमान जी ने दी तब उनके होठों पे ललाई थी। सीता जी ने कहा बेटा तुम कौन हो? तब का राम दूत में मातु जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। है मां आज कजली तीज है और काली घटाएं लंका में छा रही हैं। इस लंका को मैं भी काला ही करूंगा, आग लगा दूंगा इस लंका में, लंका काली होए। और काजली तीज में माये और काला काला होए। तो पूरी लंका ये पाप किए मां, इसलिए इसमें तो आग लगनी चाहिए और ये राम मुद्रिका आप अपनी रक्षा के लिए रखो। और तब कहा बेटा धन्य धन्य हनुमान तुम, पवन पुत्र हनुमान, और अष्ट सिद्धि नवनिधि का मैं देती तुम्हें वरदान। कजली तीज को हनुमान जी को पान खाने के बाद सीता जी के दर्शन हुए, अष्ट सिद्धि और नवनिधि का वरदान मिला और हनुमान जी आज भी अतुलित बल हैं। तो पान में इतने गुण होते हैं। कैसा भी रोगी हो, कैसा भी दुख और दरिद्र उसके घर में आ गया हो, कैसा भी संकट हो, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में पान का बीड़ा चढ़ा दे, करे प्रार्थना कजली तीज को कृपा करो भगवान, और राधे रानी का हाथ रखवा दो श्री कृष्ण भगवान। तो काजली तीज को जो राधे मैया और भगवान श्री कृष्ण का गुणानुवाद करते हैं, मीठे पत्ते का पान भगवान कृष्ण को भोग लगाते हैं, अपने पूरे परिवार को खिलाते हैं, उनके दुख दरिद्र का नाश अपने आप ही हो जाता है और तीज मन जाती है। तो तीज किसे कहते हैं? तीन लोक की शक्ति राधे और जगतपति श्री श्याम, और ब्रजमंडल में दोनों मिले तो बनी कजली तीज भगवान। तो ये तीन लोक की शक्ति प्रकृति राधे रानी है। ये जगत पिता भगवान श्री कृष्ण से जब वृंदावन ब्रजधाम में जमुना तट पर मिली तो तीज बनी, और तीज बनती उनके हाथ में जो पान की बेल रची हुई थी उससे उनके पुत्र का जन्म हुआ, जिसे हिंदुस्तान कहते हैं। हिंदुस्तान का मतलब बड़ी शक्ति है हिंदुस्तान, और हिंदू कौन कहता है? जो नारायण के दरवाजे पर अपने सिर को झुकाता है, वो सारे ही हिंदू जानो और ईश्वर का बिंदु मानो, और सवा अरब आत्माओं में नारायण का प्रकाश दिखाता है। चम 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 के ये इसको ही कृष्णया कहते हैं, और कनक भवन ये भारत है, इसमें राधे गोविंद रहते हैं। तो पान स्वरूप नक्शा ये जाना, ब्रजमंडल इसको ही माना। नहीं 84 लाख और भोगे योनि को, जिस भी आत्मा किसी भी युग में भारत जन्मे जो है, किसी भी युग में भारत में चारों युगों में कोई भी आत्मा किसी भी जाति और धर्म की हो, आत्मा तो परमात्मा का अंश है, उसका धर्म तो परमात्मा है, बाकी तो सारे अधर्म है। इसलिए जो परमात्मा को धर्म मानता हो वो परम पिता परमात्मा की आत्मा का अंश है, बाकी सब अधर्म है। तो छोड़ो सभी अधर्म को
और शरण कृष्ण की जाओ। और कश्मीर से कन्याकुमारी तक कजली तीज पे सभी पान सब खाओ। पान चढ़ाओ राधे गोविंद पर और फिर जीवन भर मौज मनाओ। कजली तीज इसको कहते हैं और श्री कृष्ण रहे समझाओ। तीज बनी राधे रानी ब्रजधाम पावन छायो है। और कृष्ण भी राधे से मिलने ब्रजधाम देखो आयो है। राधे बोली श्री कृष्ण मेरे नेत्रों के विषय हो, मेरे रोम रोम में भगवान श्याम की छाया प्रकट हो, मेरे हृदय में उनका वास हो, मेरी आत्मा में उनका प्रकाश हो, मेरे सर्वांग शरीर में श्याम ही श्याम हो। राधे ने जब ये कहा और मचा त्रिलोक में शोर और पूरी शक्तियां करने लगी और श्री कृष्ण पर गौर। कौन है श्याम कहाँ प्रगटाया, नंद का नंदन कहाँ जन्माया, जिसके पीछे राधे रानी और कृष्ण कह रहे कलयुग वाणी। कलयुग में भी दानवता में सन्नाटा मच जाए। अरे प्रेम प्रेम राधे गोविंद का, बाकी अधर्म का है, बाकी सारी दानवता है, खुद ही नष्ट हो जाती है। और प्रेम करो राधे गोविंद से तो परम शांति मिल पाती है। तो परम शांति चाहते हो तो कजली तीज गति जान। अरे देखो महाशक्ति का दिन है और खा लो सब यहाँ पान। तो पान कल किसके 108 गुण होते हैं और कोई भी देवता कोई भी पूजा शुभ पूजा बिना पान के संपन्न नहीं होती। चाहे वो दीपावली की पूजा हो, धनतेरस की पूजा हो, कलम दवात की पूजा हो या शुभ विवाह मंगल कार्य हो, गृह प्रवेश हो या कोई सी भी शुभ वृत्तियों का कार्य मनुष्य करे भारत में तो सबसे पहले पान की जरूरत पड़ती है। ताम्र पात्र में गंगा जल भर और रख लो उसमें पान और अपने ऊपर भी छिड़को और छिड़क देओ भगवान। तो पवन परम पावनी गंगा देखो और ताम्र पात्र में आती है और सहस्त्र गंगा अमृत बन कर और पाप देखो हटाती है। तो सावणी भादो तीज है और त्रिलोक की शक्ति राधे है और श्री कृष्ण की शक्ति देखो बड़ी और गुणगान रूप कहलाती है। तो कृष्ण मोहित राधे के पर देखो श्याम भी हो गए, ब्रजधाम पावन हो गया और श्याम राधे हो गए। दोनों ही अर्ध नारीश्वर स्वरूप देखो ब्रजधाम में ये बन गया और गोप ग्वालों के संग में और देखो रास ये रच गया। तो काजरी तीज रिमझिम बरखा और देखो रास रचाए, सेवा कुंज में नाच रहे हैं राधे गोविंद ताय। गोप ग्वाल सब ही नचे और कजरी तीज गति जान। धन्य धन्य ब्रजधाम ये धन्य हिंदुस्तान। इसलिए हिंदुस्तान का जन्म 4 वेद में नहीं मिलेगा। हिंदुस्तान का जन्म करने वाली राधे रानी मैया है। उनके हथेली के पान से प्रेम से हिंदुस्तान का जन्म हुआ है। इसलिए हे भारतीयों, राधे रानी और भगवान कृष्ण भारत के चक्रवर्ती सम्राट हैं और चारों युगों में भारत की रक्षा राधे और गोविंद ही करते हैं। और ये पान उनका हृदय है। जैसे पान को दिल ही मानिए और दिल है हिंदुस्तान और जिसके अंदर दिल नहीं वह सारे शमशान। तो राधे गोविंद का दिल इसमें और यह है हिंदुस्तान। और धन्य धन्य भारत की भूमि वाणी करे प्रणाम।
तो क्यों दानवता फैलाते हो, क्यों नहीं शांति पाते हो, क्यों नहीं राधा गोविंद की शरण में और भारत वालों जाते हो। बस यही रक्षक तुम्हारे हैं और कोई रक्षा नहीं कर पावे। वाणी में श्री कृष्ण चारों युगों में ये भारत को ही बतलावे। तो करो राधे गोविंद का श्री कृष्ण गुणगान, तुम शरणम ब्रजेश जपो तो भारत का कल्याण। इससे भारत में कोई भी अभाव अभियोग हो, भारत के दुर्दिन आ गए हो, भारत में भुखमरी फैल गई हो, भारत के अंदर रोग कोरोना नाम की महामारियां या अन्य बीमारियां आ गई हो, या भारत की सीमा पर कोई खतरा हो, तो भगवान राधे और गोविंद का एक चित्र अपने घर में रख लें और भगवान राधे और गोविंद का जो मंत्र आपको आता हो उसका सुमरन अपने घर पर ही करने लगे। तो 1.25 अरब ऐसा करे तो भारत नहीं हो ये प्रकोप, और दानवता में उसी क्षण हो जाएगा शोक। दानवता के दुर्दिन देखो राधा गोविंद ही लाते हैं और भारत का कल्याण करें, हर युग में भारत बचाते हैं। क्योंकि भारत उनका दिल ही जानो राधे जी ने प्रगटाया है, और पान में बीज नहीं होता, नहीं इसका कोई फल पाया है। न पान में कोई बीज होता, न पान का कोई फल होता। पान का तो बस फल भारत है, हिंदुस्तान है, और ये चारों युगों में रहेगा। राधे और गोविंद की कृपा भारत पर चारों युगों में रहती है। और आज 25 का अंक है, पोवारा 25 गोविंद गति जाना, और भारत पर कृपा कर गए राधे कृष्ण भगवान, और दिया वरदान भारत को और चारों युगों में आना, और परमात्मा की शरण में रहना और हरि के सब गुण गाना। तो सोने की चिड़िया रहे मेरा हिंदुस्तान, और जगत गुरु भारत बने ये चारों युगों की शान। चारों युगों में पूरे विश्व का जगत गुरु भारत ही रहता है और भारत ही रहेगा। और ये पान राधा और गोविंद का हृदय है, हृदय से हर शब्द से ही हिंदुस्तान बना है। इसलिए हिंदुस्तान कोई जाति और धर्म नहीं है। हिंदुस्तान का मतलब है इस भारत भूमि में रह करके जो राधे जी और भगवान कृष्ण का हृदय है उसमें अमृत की बरसात करते हुए राधे गोविंद और हरि का गुणगान करो, और उस राधे गोविंद की शरण रहो। तो हे भारतवासियों, ये कजली तीज है, आपके जितने काजल के कलंक लगे हुए हैं, काजल की काल कोठरी में आप हो, सारे दाग हट जाएंगे श्वेत हंस समान, और वीणा पुस्तक धारणी और करे वेद गुणगान। जब आप हंस बन जाओगे तो हंसारूढ़नी आप पर भारत पर सवार हो जाएगी, और यहाँ सुमति पैदा हो जाएगी, और सुमति होते ही यहाँ पर धन धान्य की बरसात होने लग जाती है। क्योंकि जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां कुमत तह विपत्ति निदाना। जहां कुमति होती है तो मानवता में और शांति में सुमति होती है, और दानवता में और हिंसा में कुमति होती है। इस कारण विश्व के सभी देश कुमति और दानवता के कारण अपनी करनी का फल भोग रहे हैं और दाने दाने के लिए मोहताज हैं। चाहे कोई कितना भी हथियार रखे और कितनी खून की खेले होली, और रोज चलती है उन देशों में देखो भैया ये गोली। और यहाँ तो हरि नाम की गोली और राम नाम की खाओ, कृष्ण नाम राधे नाम की और गोली रोज उड़ाओ। तो गोली तो सुंदर भारत में बोली में राम कृष्ण प्रगटाते हैं, और भारतवासी देखो राम नाम की गोली खाते हैं। जो शरण आए भारत माँ की और उसको शरणागत प्रगटाते हैं, और गोली कभी नहीं चलाते हैं और नहीं हिंसा कर पाते हैं। तो भारत अहिंसा का देश है, अहिंसा परम धर्म है, और धर्म की सरिता राधे और गोविंद बहाते हैं भारत में चारों युगों में। इसलिए
ये हिंदुस्तान की राष्ट्रवाणी। और देखो भारत 3 अक्षर में आता है और भाद्रपद मास का पहला शब्द भी भा है और द्र में र आ जाता है और त में तरन तारण करने वाली राधे गोविंद की शक्ति आ जाती है। इसलिए भारत का जन्म भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की तीज को हुआ था और इसका जन्म बैकुंठ में गोलोक में हुआ था और राधे जी ने अपनी हथेली से भारत का जन्म किया था। और इस भारत के ऊपर हमें गर्व करना चाहिए। पूरे मृत्युलोक में भारत ही एक ऐसा देश है जहां पर भगवान की आहट सुनाई देती है, भगवान के प्रति श्रद्धा दिखाई देती है और भारत ही समस्त विश्व को तरन तारण करने का रास्ता दिखाता है। सारे संसार के राष्ट्राध्यक्ष और जगत गुरु विश्व के भारत की शरण में आकर ही भगवान से आत्मसात करते हैं। ये चारों युगों की प्रणाली है, चाहे कोई सा भी युग हो, लेकिन भारत की शरण में आए बिना किसी को भगवान का ज्ञान प्राप्त नहीं होता। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, उसका प्रयोगशाला और अनुसंधान करने की विधियां हैं, उसमें उनका मार्गदर्शन है। इस मार्गदर्शन को प्राप्त करें और इस कजली तीज को समझने की कोशिश करें और काजल के कलंक से बचने का प्रयास करें, क्योंकि भारत में रहकर के हमें शुभ संकल्प करने चाहिए, कलंक नहीं। कलंक लगे अगर भारत के तो कल के अवतार फिर आते हैं और जो कलंक लगाता भारत के उसको कल के अवतार हटाते हैं। तो अब आए सदी 21वीं में देखो कल की अवतार और कजली तीज में बनेगी उनकी शाही सरकार। तो जिस दिन कल की भगवान भारत का नेतृत्व करेंगे, उस हृदय की संसद के अंदर जाकर शपथ ग्रहण समारोह करेंगे, उस दिन कजली तीज होगी। और ये कजली तीज 21वीं शताब्दी में राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाई जाएगी, क्योंकि कल की भगवान एक नया संविधान भारत का बनाएगा, जिसे प्रेम संविधान और शांति संविधान कहा जाएगा, जिसमें जाति और धर्म का कोई स्थान नहीं होगा। उसमें तो परम धर्म होगा, जो अहिंसा से दूर रहना चाहे, अहिंसा को अपनाना चाहे और हिंसा से दूर रहे, दानवतावादी प्रवृत्तियों से दूर रहे, काम क्रोध मद लोभ छल पाखंड से दूर रहे, वो सब भारत के नागरिक बनने के लिए स्वतंत्र है, चाहे किसी भी धर्म के। और जो इनको अपनाएगा उसे भारत से बाहर किया जा सकता है। तो भारत भगवान का देश है ये, यहाँ सभी देवता आते हैं और 33 करोड़ देवता भारत में अपनी शक्ति प्रगटाते हैं। तो नंदन कानन इंद्रासन और गोलोकनई से मान, और यही वही ब्रज भूमि है जहां आएंगे कल की भगवान। तो तीज की वाणी सुना रहे हैं श्री कृष्ण भगवान, और भारत में भी 3 शब्द हैं, 3 शेर ही जान। जो भारत का विजय स्तंभ है उस पर 3 शेर है, ब्रह्मा विष्णु महेश। और सबसे पहले भारत की रक्षा करने के लिए और दानवता को समाप्त करने के लिए और नर को शेर बनाने के लिए नरसिंह अवतार सतयुग में आया था। और उसने एक छोटे से बच्चे को शेर की दहाड़ सिखा दी, भक्ति और धर्म की दहाड़ लगाई। वह था भक्त प्रहलाद और हिरणाकश और दानवता में लग गई देखो आग। मारा गया हिरणाकश जो दानव सम्राट कहाता था, और नरसिंह ने उसको मार दिया और नर को सिंह बनाता था। तो एक छोटे से बालक जो नर का रूप था, जो धर्म के प्रति आसक्त था, उसको शेर की तरह दहाड़ना सिखा दिया। और जब धर्म की दहाड़ लगी, मानवता की जय जयकार हुई, तो दानवता पराजित हुई और हिरण्याकश्यप का शासन समाप्त हो गया और भक्तराज प्रहलाद का उदय सतयुग में भारत में हुआ। धन्य नरसिंह अवतार। वो 3 शेर विजय स्तंभ के रूप में आज भी हमें नरसिंह भगवान की याद दिला देते हैं। और उस शेर पर शेरा वाली शिव शक्ति सवार रहती है, और उस शेर की खाल को ही भगवान शंकर बागंबर वस्त्र धारण करते हैं। तो भारत एक शेर है, और शेर की तरह यहां पर दहाड़ना हर आत्मा को चाहिए, गीदड़ की तरह नहीं। और शेर जंगल का राजा होता है,
इसलिए भारत पूरे विश्व का चक्रवर्ती सम्राट है और यहां के सम्राटों को भी शेर जैसा और नरसिंह जैसा आदर्श अपने अंदर अपनाना चाहिए, ना कि गीदड़ जैसा, क्योंकि भारत शेरों का देश है और भारत पर कृपा नरसिंह भगवान की सतयुग में सबसे पहले हुई थी। इसलिए है भारत के 1.25 अरब नर इंसानों, आप लोग सिंह बन करके और हिरण्यकश्यप और दानवतावादी शक्तियों को विद्रीन कर दो, फाड़ दो और भारत से हटा दो। बस इतना ही करना था, यही तीज का ज्ञान। और जेठ मास की 14 पो जन्मे नरसिंह भगवान। ज्येष्ठ मास की चतुर्दशी को नरसिंह चतुर्दशी कहते हैं। भगवान नरसिंह का जन्म हुआ था और ये पहला अवतार था जो आधा नर था और आधा सिंह था। उसके बाद भारत में फिर पूर्ण अवतार रामावतार हुआ और राम जी ने दानवता की सभी शक्तियों को, रावण के 10 मुख को ही समाप्त कर दिया, आतंक की लहरों को हटा दिया और राम राज्य की स्थापना भारत। उसके बाद भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, जिन्होंने कौरवों की और कंस की, जरासंध की समस्त दानवता को नाश करके गीता का प्रकाश भारत में किया और कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र बनाया। और कलयुग में फिर कल की भगवान भाद्रपद मास की तीज को भारत को एक नया प्रकाश दिखाएंगे। 21वीं शताब्दी में भारत का कल्याण होगा, क्योंकि भारत राधे रानी और कृष्ण भगवान का दिल है और इस दिल में और भारत की 1.25 अरब आत्माओं के दिल में भगवान राधे और गोविंद का ही प्रकाश रहता है। इसलिए बाकी तो भोग हैं, तो इन भोगों का सब त्याग करो, भगवान को सब ही जप लेना। और भादो मास की तीज है ये और श्री कृष्ण नाम सब जप लेना। तुम शरणम ब्रजेश का करते रहो गुणगान, ऐसे जन्मा था भारत मेरा हिंदुस्तान। स्वर्ण चिड़िया इसको कहे, चिड़िया 3 है शब्द और 3 लोग की बड़ी शक्ति है और सोने की है स्तंभ। ये भारत, इसको गारद करने वालों को बाहर करो और इस भारत को, भगवान बुलाने वालों को भारत के अंदर रखो। ये तीज बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके 5 दिन बाद भगवान कृष्ण का जन्म होगा। वही कल के अवतार बनकर 21वीं शताब्दी में भारत की रक्षा करेंगे और भारत की रक्षा करना उनका धर्म है, राधे रानी मैया का धर्म है। इसलिए ये तीज पान कल्प आपको वाणी में सुनवाए, 4 वेद में नहीं मिले जिसे कृष्ण रहे समझाए। जो भी सुने ये पान कल्प उसमें जान आ जाए, रोग दोष सब नष्ट हो और शक्ति भारत मिल जाए। तो भारत को शक्ति दिलानी थी और राधा कृपा करवानी थी और हिंदुस्तान की शक्ति को और देखो झलक दिखानी थी। तो पान में ही देखो झलक दिखा दी ताय, कैसे बना ये हिंदुस्तान ये कहा कृष्ण ने जाए। ये वाणी पूरी हुई और कजली तीज का ज्ञान, और जो भी सुने ये प्रसंग उसका हो कल्याण। भारत देश अमर रहे, अमर राधे और कृष्ण। अरे रोज मनाओ भारत में और देखो जश्न ही जश्न। तो भगवान राधे गोविंद का जश्न भारत में 365 दिन मनता रहे, भारत में शांति रहे, भारत में दुख दरिद्र का नाश हो, कुमति का नाश हो, अहिंसा परमो धर्म बनकर के भारत विश्व का जगत गुरु बने। ये भगवान कृष्ण चाहते हैं और करके दिखाएंगे। वही कल की भगवान का स्वरूप है। इसलिए अभी तो आपको तीज का ज्ञान करवाया, इसके बाद आगे तक और देंगे कृष्ण सब ज्ञान। जब तक भादो मास चलेगा कृष्ण करे गुणगान। बोलो जय श्री कृष्ण, जय राधे मैया, कजली तीज भगवान की जय। बोलो पानेश्वर भगवान की जय। बोलो मेरे हिंदुस्तान की जय।